वर्ग 1, 2, 3 सभी की वैकेंसी देखने को मिल रहा है। एग्जाम है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और यूपी टेट में भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रीट हो या अदर स्टेट, हर स्टेट में बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व भिन्नता। इसमें व्यक्तित्व भिन्नता, कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे जैसे नहीं हो सकते। व्यक्तित्व भिन्नता क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, मतलब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, यानी फ्रांस के थे गाल्टन। अगला पॉइंट है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का कहना है कि हर बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान में क्या माना गया है कि हर बच्चा विशिष्ट होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा स्किनर महोदय ने दी है। यह परिभाषा किसने दी है? स्किनर महोदय ने दी है। चलिए अगला प्रश्न है, इसके आगे हम वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से भिन्नता रखते हैं। यह किसका कहना है? यह है जेम्स ड्रेवर का। किसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से भिन्नता रखते हैं ना, मतलब हर व्यक्ति को अपने शारीरिक और मानसिक गुण अलग अलग होते हैं। किसने कहा है? ड्रेवर ने। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार, भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, लिंग के आधार पर हो सकती है, बुद्धि के आधार पर हो सकती है, परिवार व समुदाय के आधार पर भी भिन्नता हो सकती है। इसके अलावा भी कई प्रकार की भिन्नताएं हैं, जैसे कि जाति या समुदाय के आधार पर, संवेग के आधार पर, धार्मिक भिन्नता हो सकती है, शारीरिक विकास से संबंधित भिन्नता होती है, अभिवृद्धि की भिन्नता हो सकती है, या व्यक्तिगत भिन्नताएं। इस प्रकार से 10 प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के कौन कौन से कारण माने गए हैं। सबसे पहला कारण है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है आयु एवं बुद्धि, अगला कारण है परिपक्वता और लैंगिक भिन्नताएं। इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता के कितने कारण माने गए? 5 कारण। कोई भी व्यक्ति वंशानुक्रम यानी उस वंश के अनुसार भिन्न हो सकता है। उसका वातावरण कैसा है वह भी भिन्नता का प्रमुख कारण है। आयु के कारण भी, कोई 5 साल का है, कोई 8 साल का, तो उनमें भिन्नता होगी। कौन किस तरह से परिपक्व हो रहा है उसकी भिन्नता होगी। लैंगिक भिन्नता यानी लड़के लड़कियों में भी भिन्नता होती है। इस प्रकार 5 प्रकार के कारण है व्यक्तित्व भिन्नता के। अगला नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं जानने की विधियां, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को किन किन विधियों से समझ सकते हैं। एक है बुद्धि परीक्षण। सबसे पहला है बुद्धि परीक्षण, यानी बुद्धि का परीक्षण करके व्यक्तिगत भिन्नता को पता लगाया जा सकता है। एक है उपलब्धि, उनकी उपलब्धि का पता लगाकर। संवेगों के द्वारा, अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व। 6 प्रकार हैं जिनसे व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है
शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता, यानी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसका पहला है शिक्षा का स्वरूप, यानी शिक्षा का स्वरूप कैसा है, यह उस क्षेत्र की व्यक्तिगत भिन्नता, यानी बच्चे की शिक्षा पर पड़ सकता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई एमपी बोर्ड, कोई यूपी बोर्ड, तो उसमें भी व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। चलिए अब है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इससे हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। तो कितने कारक होते हैं, इसके 2 कारक होते हैं, एक आंतरिक कारक, दूसरा है बाह्य कारक। बाल विकास को कितने कारक प्रभावित करते हैं, 2, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक में आते हैं वंशानुक्रम, शारीरिक, बुद्धि, संवेग, सामाजिक। इसके अलावा और बाह्य कारक में आते हैं जीवन की घटनाएं, अच्छी बुरी, भौतिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य और परिवेश। यह इसके बाहरी व्यक्तित्व की भिन्नता में आता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। यह किसने कहा, बीएन झा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना ही है, हर एग्जाम में 1 या 2 बार पूछी गई है। चलिए अगला, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। यानी वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। यानी वुडवर्थ का कहना है कि यह सब गर्भधारण के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट IMP है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह किसकी परिभाषा है, जेम्स ड्रेवर की। यानी हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान कौन ले जाता है, ड्राइवर। तो इसकी ट्रैक है, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, तो उनसे क्या कहते हैं, ड्राइवर की है। किसकी है, ड्राइवर की। वंशानुक्रम व वातावरण योगफल ना होकर गुणनफल है। वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे का योगफल नहीं है बल्कि गुणनफल है। यह किसने कहा, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ का कहना है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का योगफल ना होकर गुणनफल है। अगली परिभाषा है बीजकोश की निरंतरता का नियम दिया बीजमैन ने। बीज से बीजमैन। चलिए अगला प्रश्न है, इसके आगे हम कल करेंगे।